दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई कब? 12 मार्च 2021 को। और बताया गया कि भाई इन इन साहित्यकारों को इन इन भाषा में ये पुरस्कार दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, आपकी आने वाली परीक्षा में आपको यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। एक बार वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, इजीली आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार ये वर्ष पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन सी 1955, 1955 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिए गए। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पुरस्कार पहली बार 1955 में दिए गए। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई। देखिए, ये जो साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना तो हो गई थी 1954, उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1955 में अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाने लगे। और देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, उसके बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। देखिए, अगर साहित्य पुरस्कारों की बात की जाए तो सबसे बड़ा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरे नंबर पर है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1955 में दिया जाना शुरू किया। और अगर बात की जाए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे दिया गया, 1965 में मलयाली लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? बात कर रहे हैं 2021 की। ऑप्शन सी डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। देखिए, वर्तमान में यानी कि मार्च 2021 में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। और अगर बात की जाए साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। मुख्यालय नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भी कहां पर है? रविंद्र भवन में है। भाई ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, रविंद्र भवन का निर्माण रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 1961 में करवाया गया था। और देखिए, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी ये सब स्थित है रविंद्र भवन में, नई दिल्ली। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत कितने रुपए की इनामी राशि दी जाती है? ऑप्शन ए 1 लाख रुपए। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। और जब शुरुआत में यानी कि 1955 में ये पुरस्कार दिए जाने शुरू किए तब इसकी राशि थी 5,000 रुपए। और देखिए, ये जितनी भी इनामी राशियां होती है टाइम टाइम पे अपग्रेड होती रहती हैं। अभी 2021 में ये 1 लाख है, हो सकता है 2022 में या 23 में ये बढ़ जाए, 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए भाई, 1 लाख रुपए तो इनामी राशि दी जाती है जो कि भविष्य में बढ़ भी सकती है। और इसी के साथ एक शॉल दिया जाता है और एक दी जाती है पट्टिका, यानी कि स्मृति चिन्ह दिया जाता है जो कि तांबे का बना होता है। इस पट्टिका का डिजाइन किसने तैयार किया? यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के द्वारा यह डिजाइन तैयार किया गया, जो कि आप अपनी इमेज में देख रहे हैं। यह डिजाइन किसने तैयार किया? भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ऑप्शन डी 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्तमान में 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है। इस प्रकार से कुल हो जाती हैं 24 भाषाएं जिसके अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और भाई आगे भी पूछा जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन बी मक्खन लाल चतुर्वेदी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा हिंदी साहित्य में सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया मक्खन लाल चतुर्वेदी को। देखिए, पहली बार 1955 में हिंदी साहित्य के लिए मक्खन लाल चतुर्वेदी को यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनकी काव्य हिम तरंगिनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये पुरस्कार तो उन्हें दिया गया, लेकिन पूछ सकते हैं उनकी किस रचना के लिए दिया गया, तो वो रचना है हिम तरंगिनी, इसके लिए दिया गया। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ये दोनों तो आप गांठ बांध लीजिए, इन्हें आप बिल्कुल भी भूलने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके आने वाले एग्जामों में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
ऑप्शन डी अनामिका को। देखिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 दिया गया अनामिका को। और देखिए अनामिका को उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थोरी गाथा के लिए दिया गया वर्ष 2020 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ऑप्शन बी अरुंधति सुब्रमण्यम को। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अरुंधति सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह वैन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए दिया गया। यह नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? वैन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए। नेक्स्ट, मराठी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ऑप्शन ए नन्ना खरे को। देखिए ये महिला लेखिका है नन्ना खरे और इन्हें मराठी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 दिया गया, लेकिन मराठी लेखिका नन्ना खरे ने साहित्य अकेडमी पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया मुझे नहीं पता भाई। अब इन्होंने इनकार कर दिया तो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा माइंड में फिर बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? देखिए ये पुरस्कार भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार के अंतर्गत ही दिया जाता है। ऑप्शन सी, ये पुरस्कार दिया गया बाल स्वरूप राही को। और भाई अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने 20 कैंडिडेट की लिस्ट है। इन्हें ये पुरस्कार दिए गए हैं। हालांकि 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन 4 भाषाएं जो बच गई हैं, कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूं, उनका अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। और वो है मलयालम, नेपाली, ओडिया और राजस्थानी। इनके पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे इसका पीडीएफ हम गूगल ड्राइव पर भी अपलोड कर देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे पीडीएफ परचेज किए हैं मात्र 27 रुपए में 100+ टॉपिक, तो आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया था। हमारी इस वीडियो के साथ ही अपकमिंग वीडियो के पीडीएफ भी वहां पर ऑटोमेटिक अपलोड हो जाते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मेरे भाई, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं मात्र 27 रुपए में। इस वीडियो के साथ ही अपकमिंग जो भी वीडियो आएंगे हमारी, उन सभी का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा।